बाबर आजम की T20 क्रिकेट में वापसी होगी नहीं, हो चुकी है। इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि कैसे भी करके इस एशिया कप वाले स्क्वाड में भी बाबर आजम का नाम डाला जाए और बकिया मैचेस बाबर आजम खेले। जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान आएगी और T20 सीरीज के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें बाबर आजम का नाम होगा। टेस्ट और ओडीआई में तो होंगे ही, अब T20 में भी वापसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए बाबर आजम। जो आखिरी सीरीज खेली थी बाबर आजम ने T20 की, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी। अब जब ये कमबैक करेंगे वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेंगे पाकिस्तान के अंदर। लाहौर में ये T20 सीरीज होगी। देखिए इंडिया के खिलाफ जो हम 2 मैचेस हारे हैं, हालांकि मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी बातें चल रही है कि अगर मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस यही रही तो शायद मोहम्मद रिजवान को भी वापस लाया जा सकता है। सलमान लियागा की कैप्टनसी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर हम बकिया मैचेस में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, सलमान लियागा एज अ कैप्टन, और उनकी अपनी इंफरादी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही, तो शायद उनको भी कहीं ना कहीं हटाया जा सकता है एशिया कप के बाद। अच्छा, इंडिया के खिलाफ हम दोस्तों मैचेस हारे हैं ना, तो उससे बड़ा डेंट पड़ा है टीम के अंदर और स्पेशली पीसीबी के अंदर। बड़े पैमाने पर मीटिंग्स भी हुई, ऊपर से भी पूछा गया कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, हमने इतनी बड़ी जंग जीत ली, दुनिया भर में उनको हमने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, आप क्रिकेट में जाके हार रहे हैं इतने आसानी से, क्या मसला है। तो फिर सर जोड़कर बैठे, उन्होंने कहा कि यार बाबर को वापस लाओ, इस बैटिंग लाइनअप से बड़ी टीम्स को हराना मुश्किल है, ये बाबर रिजवान को वापस लाया जाए। अब आई होप कि हम फाइनल जीत जाए एशिया कप का। अगर हम आज का मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाते हैं और फाइनल पे खेलते हैं अगर, और वो जीत जाए, तो फिर मामला काफी हद तक सलमान लियागा और इस 11 के लिए अच्छे रहेंगे। वरना फिर वही वापस रिजीम आ सकती है बाबर आजम इनको की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो कंफर्म हो चुका है कि बाबर आजम टीम में होंगे T20 की। देखिए मसला ये है कि बैटिंग में हम बांग्लादेश, यूएई, ओमान, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, इनको तो हम मार देते हैं, लेकिन जब बड़ी टीम्स आती हैं, अच्छे बॉलर्स आते हैं, तो ये बैटिंग लड़खड़ा जाती है। इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, ये हारिस, हसन नवाज, इवन सैम अयूब तक स्ट्रगल कर रहा है, जिसके लिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बाबर आजम एक ऐसे ऑप्शन थे जो कि कंसिस्टेंसी के साथ खेलते थे। और बाबर आजम जिस कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं, ऐसा कोई खिलाड़ी अभी तक नहीं आया है। तो एक खिलाड़ी आपको ऊपर से चाहिए टॉप ऑर्डर के अंदर। अलबत्ता ये डिसाइड नहीं हुआ है कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में बाबर ओपनिंग करेंगे या नंबर 3 या 4 पर खेलेंगे। लेकिन एक और चीज कि अगर फॉर सपोज मोहम्मद हारिस फेल हो जाते हैं, तब तक उनकी कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है, हालांकि उनके साथ ज्यादती भी काफी हुई है। वो नंबर 3 का प्लेयर है, वो टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है, वो तेज जो फास्ट बॉलिंग होती है उनको बड़ा अच्छा खेलते हैं। जब बॉल स्लो हो जाता है तो वहां पे उनसे नहीं हिट लगती बड़ी, तो उनको सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया गया। जब जब उनको आगे भेजा गया नंबर 3 तो उन्होंने परफॉर्म किया है। तो बहरहाल ओवरऑल उनकी भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर मोहम्मद रिजवान की भी वापसी हो सकती है। अब आज के मैच की अगर बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच है। बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ बॉलिंग अच्छी की थी, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं थी। अभिषेक शर्मा एक बड़ा डिफरेंस था, अगर वो भी जल्दी आउट हो जाता, वो कैच अगर पकड़ा जाता पीछे, तो फिर शायद इंडिया इतना भी टारगेट नहीं दे सकती थी। 140-185 होता, वो शायद बांग्लादेश जीत भी सकता था मैच। लेकिन अभिषेक शर्मा का वो कैच ड्रॉप करना मैच ड्रॉप हो गया इनके लिए, और कल बांग्लादेश हार गया है। अब पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश दोनों इंडिया से हारे हुए हैं, श्रीलंका को हराए हुए हैं। आपस में आज मैच है। वैसे तो ऑन पेपर पाकिस्तान काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन एक सीरीज हमने बांग्लादेश से खेली पाकिस्तान में हमने व्हाइट वॉश किया, फिर हम बांग्लादेश गए तो उन्होंने हमें सीरीज में हराया। तो ये है कि वो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनकी टीम ऐसी है कि हाँ उनके 2-4 खिलाड़ी इंजर्ड जरूर हुए हैं, लेकिन उनके जो बॉलर्स हैं, स्पेशली तस्कीन अहमद है, उनके पास मुस्तफिजुर रहमान है, रिशाद हुसैन है, और यहाँ पे तो स्पिनर्स का बड़ा बाल बोला है। और इंडिया होस्ट आपको पता है एशिया कप का, वो चाहेगा कि ऐसी पिच बनाई जाए जो कि बांग्लादेश को ज्यादा फेवर करे, और अगर बांग्लादेश फाइनल में आता है तो इंडिया के लिए काफी आसानी हो जाती है उनको हरा के एशिया कप जीतना। पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान का कुछ पता नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल टीम है। ऑन द डे आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में क्या हमने किया, ऑन द डे आपको पता है 2021 के वर्ल्ड कप में हमने क्या किया उनके साथ। तो कुछ भी हो सकता है फाइनल में। अच्छा, कुछ चीजें ये भी चल रही है कि हारिस रऊफ और अपने उसके ऊपर साहिबजादा फरहान के ऊपर कुछ आईसीसी की कोई पेनल्टी भी लगाने जा रहा है, क्योंकि इंडियन बोर्ड जो बीसीसीआई उन्होंने भी शिकायत दर्ज की है। उनके जो इशारे किए थे, ये वाला इशारा जो कि एक सच है, लेकिन उन्होंने भारतीय बोर्ड ने कहा कि यार ये हमारे फैंस के सेंटिमेंट के साथ जो है खेल रहा था हारिस रऊफ, जो कि गलत है।
और इसके ऊपर आईसीसी ने अब कोई एक्शन लेना है। इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक शिकायत दर्ज की है सूर्य कुमार यादव की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जिसमें उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, प्रेजेंटेशन के अंदर भी उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, जिसके ऊपर आईसीसी ने पाकिस्तान की जो एक रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली है। और अब सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी कोई ना कोई एक्शन होगा और पाकिस्तानी जो है खिलाड़ी उनके ऊपर भी हो सकता है। ये सारी चीजें होंगी एशिया कप के बाद, उनके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होगी। और पाकिस्तान की को तो यकीन नहीं कराई है आईसीसी ने, इवन पाकिस्तान तो बाइकआउट करने लगा था, लेकिन आईसीसी ने कहा कि भाई बराए मेहरबानी खेल लो, हम इंक्वायरी कर लेंगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप एशिया कप से बाइकआउट ना करो। अब देखें एशिया कप से बाइकआउट नहीं किया तो हम फाइनल में भी जा रहे हैं, इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। अगर बाइकआउट हो जाता तो पता नहीं क्या होता है एशिया कप का, शायद एशिया कप ही कैंसिल हो जाता। तो बहरहाल ये अपडेट्स है, बाकी कमेंट करके बताएंगे आज कौन जीत रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में से, और किस खिलाड़ी से आपकी ज्यादा उम्मीद है कि आज यार ये परफॉर्म कर जाए तो मजा आ जाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ख्याल है।